किसान साथियों, राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सबको पता है कि अब मौके के ऊपर चना, सरसों और हर एक जिन्स की बिजाई जो साडी की फसल है उसकी चल रही है, परंतु हमारे यहाँ खाद की कमी भरपूर मात्रा में दिखाई दे रही है। साथियों, यह एक बार नहीं है, हर बार हो रहा है और ये जब तक होता रहेगा तब तक आप संगठित होकर के अपनी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे। और इसीलिए मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़ करके इस संगठन को बढ़ा करके किसान की आवाज़ को उठाएं, क्योंकि इस चैनल के ऊपर किसान खेती संबंधित हर एक मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। साथियों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब मौके पर इस डीएपी खाद की कमी क्यों आ रही है। साथियों, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार के पास खाद का एक दाना भी नहीं है। ये सारी की सारी खाद कंपनियां खरीद करती हैं और कंपनियां ही किसान तक पहुंच करती हैं। सरकार क्या करती है कि सरकार इन खादों के ऊपर सब्सिडी देती है, जो किसान को सीधा खाते में नहीं देकर कंपनियों के खाते में जाती है। हर साल खेती के बजट जो है सरकार निर्धारित करती है और उसमें कितना खाद के लिए, कितना दवाई के लिए, कितना कृषि यंत्रों के लिए हर तरह का आवंटन करके सरकार जो है किसान तक पहुंचाने की कोशिश करती है। परंतु इसमें होता क्या है कि जब कंपनियां खरीद करती हैं और खाद किसान को वितरित करती हैं तो सरकार को चाहिए कि वो समय पर सब्सिडी कंपनियों को उपलब्ध करवाए, परंतु सरकार का ढीला रवैया ये किसान को नुकसान देता है। और वो क्या करते हैं कि सब्सिडी देने में आनाकानी करते हैं या काफ़ी देरी कर देते हैं, जिससे कंपनियां अपना हाथ पीछे खींच लेती हैं और खाद जो है की सप्लाई वो बंद कर देती हैं। और एक बार यदि एक हफ्ता ही कंपनी खाद की सप्लाई बंद कर देती है तो उसका असर इतना ज़्यादा आता है कि किसान को एक महीने तक दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चाहे यूरिया हो, चाहे डीएपी हो, चाहे एनपीके हो, जितनी भी खादों के ऊपर सरकार सब्सिडी दे रही है, सरकार को चाहिए कि वो समय से पहले कंपनी को सब्सिडी उपलब्ध करवाए। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। इतना भारी भरकम पैसा होने के बावजूद किसान को इस तरह से बिना मतलब के प्रताड़ित करना यह अच्छी बात नहीं है। साथियों, राज्य सरकारें इसमें कुछ नहीं कर सकती। यह विषय केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार ही सब्सिडी जारी करती है और केंद्र सरकार के अधीन ये सिस्टम आता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अपनी आवाज़ समय से पहले सोशल मीडिया के ऊपर उठाकर अपनी स्थिति को मजबूत करें और सरकार तक इस बात को पहुँचाएं कि आप किसान को मिलने वाली सब्सिडी जो कि खाद के ऊपर दी जा रही है और डायरेक्ट कंपनियों के खाते में जा रही है, या तो वो किसान के खाते में डायरेक्ट दें, और यदि किसान के खाते में नहीं डायरेक्ट दे सकते, कंपनियों को दे रहे हो, तो समय से पहले कंपनी को वो सब्सिडी उपलब्ध करवाए ताकि कंपनी खाद की सप्लाई बंद नहीं करे। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसी तरह से यदि हम चुपचाप अपने घर में बैठे रहे तो सरकार अपने और कामों में उलझी रहती है, खाद और बीज की ओर ध्यान नहीं देती, और ध्यान नहीं देने के वजह से होता क्या है कि सब्सिडी जाने में देरी होती है और किसान बड़ा परेशान होता है। इसके साथ साथ कुछ हद तक सरकारी कर्मचारियों को भी मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि आपका भी ढीला रवैया इस बात के लिए जिम्मेदार है कि किसान को इस तरह से खाद के लिए दर दर घूमना पड़ता है। कृपया करके मेरे मित्र, दोस्त और जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप इस बात का ख्याल रखें कि जो सिस्टम आपके अधीन आता है, आप उस अधीन के इस सिस्टम के तहत सरकार को समय पर यह बात उपलब्ध कराएं कि किसान को उस समय खाद की आवश्यकता होगी, आप सब्सिडी जारी करके कंपनियों के खाते में डालें ताकि किसान को समय पर खाद मिल सके। साथियों, हमारे जितने भी राजतंत्र चलाने वाले हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। उन सभी से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, चाहे वो एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, कि आप किसान को जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ के बारे में ठीक ठाक ध्यान देकर उसे समय पर वो चीज़ उपलब्ध कराएं। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी सारी की सारी जनसंख्या कृषि पर टिकी हुई है।
65 से 70% लोग इस धंधे से जुड़े हुए हैं। इन लोगों की ओर ध्यान देना अति आवश्यक है। ये आपके भाई हैं, आपके बंधु हैं, आपके रिश्तेदार हैं। इसलिए कृपया करके इनकी ओर ध्यान दें। जो जो खेती में प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं उन पर जिन चीज़ के ऊपर सब्सिडी सरकार दे रही है वो सब्सिडी समय पर कंपनियों को उपलब्ध कराए, ताकि किसान को किसी प्रकार की परेशानी न हो। साथियों, जिस चीज़ के ऊपर सरकार सब्सिडी नहीं दे रही है उस चीज़ की कोई कमी नहीं, कंपनी एक रत्ती भर भी कमी नहीं आने देती, एक रत्ती भर भी कमी नहीं आने देती। आप जितना मर्जी माल बाजार से खरीद सकते हैं, परंतु जिस चीज़ के ऊपर सरकार सब्सिडी देती है वो सब्सिडी देने में देरी होने के कारण किसान को परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए कृपया करके मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस बात से सरकार को या उन सभी अधिकारियों को अवगत कराएं कि आप यदि अपना ढीला रवैया इस तरह से नहीं छोड़ेंगे तो किसान को समय समय के ऊपर लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा। खाद और बीज दवाई के लिए परेशानी उठानी पड़ेगी, जिससे खेती के अंदर उसको नुकसान होगा। साथियों, इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, अपनी आवाज़ को सरकार तक, अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि हम इस माध्यम से हर एक अधिकारी तक, हर एक देश के कोने कोने तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। हालांकि कंपनियों तक भी ये आवाज़ उठा सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया पर ताकत बढ़ाने के लिए अपने इस किसानी चैनल की सदस्यता को ग्रहण करके और इस चैनल की ताकत बढ़ाएं। इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला। इसमें एक सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना है और संख्या को बढ़ाना है। सिर्फ संख्या बढ़ाने से ही आप मान के चलो कि सोशल मीडिया पर अपनी ताकत बढ़ जाएगी। साथियों, कंपनियों का इसमें कतई कोई दोष नहीं है। मैं कंपनियों को दोष नहीं देता, क्योंकि कंपनियां सब्सिडी के इंतजार में बैठी रहती हैं और जब सब्सिडी आती है तब वो खाद रिलीज करती है। इसलिए सरकार और अधिकारियों तक से मेरा विनय निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप समय पर सब्सिडी रिलीज करके किसान को हर चीज़ समय के ऊपर उपलब्ध कराएं, ताकि किसान को परेशानी न उठानी पड़े, उसे नुकसान न उठाना पड़े। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आखिर सरकार और अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करें, हर एक किसान तक पहुंचाने की कोशिश करें, हर किसान को जोड़ने की कोशिश करें, किसान की आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करें। वीडियो सुनने के लिए, चैनल के साथ जुड़कर लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।